वेलकम स्टूडेंट्स। प्रीपोजिशन के पार्ट नंबर 9 में आपका बहुत स्वागत है। अब तक प्रीपोजिशन के हमने 1 से लेकर 8 तक पढ़े। आज हमारा ये पार्ट नंबर 9 है। प्रीपोजिशन की अहमियत के बारे में पहले के एपिसोड्स में बताया जा चुका है कि कितने इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और कितने कंफ्यूजिंग भी होते हैं। आइए प्रीपोजिशन के पार्ट 9 में कुछ नए प्रीपोजिशंस के बारे में हम जानते हैं और कुछ नए कॉन्सेप्ट्स को हम सीखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर टर्न्स इनटू वेपर। 100 डिग्री तापमान पर पानी वाष्प में यानी भाप में परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। दरअसल टेम्परेचर से पहले हम एट का प्रयोग करते हैं, एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। नंबर 2, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए फिर यहां पर एट आ गया, वजह चूंकि ये डिग्री टेम्परेचर बता रहा है, टेम्परेचर का डिग्री बता रहा है। एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर चेंजेस इनटू आइस। 0 डिग्री तापमान पर पानी बर्फ में बदल जाता है। Number 3, the king changed himself into a worker. राजा ने खुद को एक मजदूर के रूप में बदल लिया, परिवर्तित कर लिया। Change the direct sentences into indirect. Cut the stick into 4 parts. 4 भागों में लकड़ियों को काटे। 1, 2, 3, 4, 5 ये हमने जो 5 एग्जाम्पल्स लिए, इन पांचों का कॉन्सेप्ट लगभग एक जैसा है। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर किसी भी चीज के मूल रूप में या मूल स्वरूप में कोई बदलाव आ जाए, मूल रूप बदल जाए और उसका रूप परिवर्तित हो जाए, तो उस संदर्भ में हम इनटू का प्रयोग करते हैं। गौरतलब हो, पहला एग्जाम्पल, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर टर्न्स इनटू वेपर। 0 डिग्री तापमान पर पानी वाष्प में बदल जाता है, यानी कि पानी का स्वरूप बदल गया, पानी अब भाप बन गया, यानी कि कोई भी चीज के मूल स्वरूप में बदलाव आ गया। इनटू, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर चेंजेस इनटू आइस। पहले वो पानी था, अब बर्फ बदल गया, बर्फ के रूप में आ गया, यानी कि उसका मूल रूप परिवर्तित हो गया। नंबर 3, द किंग चेंज हिमसेल्फ इनटू अ वर्कर। राजा ने अपने आप को एक मजदूर के रूप में बदल लिया। राजा मजदूर हो गए, उनका रूप बदल गया। किसी भी चीज, चाहे वो लिविंग थिंग हो चाहे नॉन लिविंग थिंग हो, उसके मूल रूप में अगर परिवर्तन आ जाए, मूल रूप परिवर्तित हो जाए, तो उस परिवर्तन के संदर्भ में हम इनटू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। आइए, चेंज द डायरेक्ट सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट। जब इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं, नरेशन चैप्टर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंस, वहां पर भी ऊपर लिखा रहता है हाउ टू चेंज डायरेक्ट सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट। यानी कि पहले डायरेक्ट सेंटेंस था, वो फिर इनडायरेक्ट हो गया, यानी उसका मूल रूप बदल गया। ग्रामर की किताबों में, ग्रामर के चैप्टर में एक चैप्टर आता है एक्टिव पैसिव वॉइस। चेंज द एक्टिव वॉइसेस इनटू पैसिव वॉइस, यानी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलिए। जब में शब्द का बोध हो और कोई मूल चीज का रूप परिवर्तित हो जाए दूसरे रूप में और वहां में आ जाए, तो उस में के लिए हम इनटू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। यह हमारा कॉन्सेप्ट है। अब यहां देखिए, क्वेश्चन को देखिए, कट द स्टिक इनटू 4 पार्ट्स। छड़ी को 4 भागों में काटे, यानी एक छड़ी है और जैसे 4 भाग में काटेंगे उसका रूप बदल जाएगा, आकार छोटा हो जाएगा, और जहां भी रूप परिवर्तन की बात हो, हमने बताया इनटू प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। इससे कट द स्टिक इनटू 4 पार्ट्स। जैसे डिवाइडेड दिस इनटू 3 पार्ट्स। 3 भाग में इसको विभाजित करें। क्यों? में तो आ गया, इसको 10 भाग में बांटे, डिवाइड इनटू 5 पार्ट्स, यानी 1 का 10 हो जाएगा, अब मूल रूप उसका बदल जाएगा। बिल्कुल वही कहानी। मैं फिर बोल दूं कि कभी भी किसी मूल रूप में बदलाव आ जाए और में शब्द का बोध हो, तो उस में के लिए हम इनटू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। फाइन,
ये कॉन्सेप्ट बहुत काम आएगा। चलिए अब आगे कुछ सवालों को देखते हैं। रामा वॉज ए कंपेंड। ए कंपेंड का मतलब होता है साथ मिलना या साथ पाना। राम को साथ मिला बाय हनुमाना इन लंका अटैक, लंका आक्रमण में हनुमान का। एक कंपेंड के बाद हम बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। मुझे मेरे दोस्त का साथ मिला, आई वॉज accompanied by my friend। आफ्टर accompanied by preposition, we out to का मतलब होता है चाहिए। we ought to abide by our constitution, हमें अपने संविधान का पालन करना चाहिए। अबाइड के बाद बाई लगाते हैं। अबाइड बाई का मतलब होता है फॉलो या ओबे। यू शुड अबाइड बाय योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने माता पिता की बातों को माननी चाहिए। द चिल्ड्रन शुड अबाइड बाय द टीचर, बच्चों को शिक्षक की बात माननी चाहिए। अबाइड बाय का मतलब होता है फॉलो या ओबे, यानी अबाइड के बाद हम बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। आइए अब आगे बात करते हैं। आई एम ओवरवेल्म्ड, मैं परिपूर्ण हो गया हूं, मैं धन्य हो गया हूं। ओवरवेल्म्ड का मतलब होता है धन्य होना, परिपूर्ण होना। आई एम ओवरवेल्म्ड विथ योर लव एंड अफेक्शन, मैं तुम्हारे प्यार और तुम्हारे स्नेह से धन्य हो चुका हूं। हम लोग आपके व्यवहार से धन्य हैं। वी आर ओवरवेल्म्ड विथ योर बिहेवियर, यानी आफ्टर ओवरवेल्म्ड वी यूज विथ प्रीपोजिशन। नेक्स्ट, आई एम वेरी प्लीज्ड। प्लीज्ड का मतलब होता है प्रसन्न। हम लोग खुश हैं, वी आर प्लीज्ड। हम लोग प्रसन्न हैं, वी आर प्लीज्ड। मैं खुश हुआ, आई एम प्लीज्ड। आई एम प्लीज्ड विथ, आई एम वेरी प्लीज्ड विथ यू, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं, मैं तुमसे बहुत ज्यादा है। वी आर प्लीज्ड, मैं खुश हुआ, आई एम प्लीज्ड। आई एम प्लीज्ड विथ, आई एम वेरी प्लीज्ड विथ यू, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं, मैं तुमसे बहुत ज्यादा खुश हूं। यानी प्लीज्ड के बाद हम विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, बोथ पार्टेड। पार्ट का मतलब होता है जुदा होना, सेपरेट, अलग होना, और पार्ट के बाद यूज करते हैं फ्रॉम। बोथ पार्टेड फ्रॉम ईच अदर, दोनों एक दूसरे से जुदा हुए हैं। एंड टीयर्स कुड बी सीन इन देयर आईज, और उनकी आंखों में आंसू देखी जा सकती थी। बोथ पार्टेड फ्रॉम ईच अदर, दोनों एक दूसरे से जुदा हुए। एंड टीयर्स कुड बी सीन, और आंसू देखी जा सकती थी इन देयर आईज, उनकी आंखों में। बोथ पार्टेड विथ अ गुड मैनर, दोनों एक बहुत ही अच्छे ढंग से जुदा हुए। आई पार्टेड विथ हिम, मैं उससे जुदा हुआ। पार्ट के बाद विथ का प्रयोग करेंगे। एक पार्ट होता है भाग, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है, वो हमारा भर्ब नहीं है, और ये भर्ब हो गया। द प्राइम मिनिस्टर वॉज प्रिसाइडिंग। प्रिसाइड का मतलब होता है अध्यक्षता करना, और इसी प्रिसाइड से बना है प्रेसिडेंट, अध्यक्ष। पार्टी प्रेसिडेंट, पार्टी अध्यक्ष। जो प्रेसिडेंट शब्द है वो प्रिसाइड से ही बना है। प्रिसाइड का मतलब होता है अध्यक्षता करना, और प्रिसाइड के बाद हमेशा हम ओवर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर वॉज प्रिसाइडिंग ओवर दिस मीटिंग। प्रधानमंत्री इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। आज जो हमने पार्ट 9 में प्रीपोजिशन पढ़े, उसका पहला मूल मंत्र था कि मूल रूप में बदलाव आ जाए और में शब्द आ जाए तो इनटू प्रीपोजिशन का प्रयोग। उसके बाद accompanied के बाद बाई, अबाइड के बाद बाई, ओवरवेल्म्ड के बाद विथ,